आई थिंक आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। यस सर। ओके ओके सर, कैसे हैं संतोष जी आप? ठीक है सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना माइक का ये कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, एक्चुअली वॉइस का इशू ना हो इसके लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए जो अपना टॉपिक है वो है ऑर्गन क्लॉक। ऑर्गन क्लॉक के बारे में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं ये एक स्पेसिफिक टाइम पर इस ब्रह्मांड से एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पर आपके लंग्स को एनर्जी मिलती है? वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पर आपका हार्ट जो होता है उसको एनर्जी मिलती है? ठीक है। और वो कौन सा टाइम है जिस टाइम आपकी किडनी को एनर्जी मिलती है? और ऐसे कौन से वो पॉइंट हैं हमारे शरीर पर जो उस समय इस ब्रह्मांड से एनर्जी को प्राप्त करके उस ऑर्गन तक सप्लाई करने का काम करते हैं? तो आज हमारा टॉपिक यही है। तो सबसे पहले हम आपके ऑर्गन, उसके चार्ज होने का समय और उसको चार्ज करने के लिए इस्तेमाल में आने वाले पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो जो पहला देखिए, अपने 24 घंटे होते हैं। दे आर 24 आवर्स इन अ डे। 24 घंटे होते हैं। और अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्यूप्रेशर, अकॉर्डिंग टू TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, हमारे 12 मेरिडियंस, 12 इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। तो 24 घंटे होते हैं, तो एक एक ऑर्गन को 2-2 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है। तो जो हम लंग्स से स्टार्ट करते हैं, लंग्स का जो टाइमिंग है वो सुबह 3 बजे से 5 बजे तक लंग्स का टाइमिंग, यानी इसके चार्जिंग का जो टाइमिंग है 3 बजे से 5 बजे के बीच में है। और LU8 वह पॉइंट है जो इसको चार्ज करने का काम करता है। LU8 नोट डाउन। उसके बाद अगला जो आपका ऑर्गन है वो आपका है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का टाइमिंग है सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में। ठीक है, इसकी चार्जिंग का टाइम है। और LI1 वह पॉइंट है जो इसको चार्ज करने का काम करता है। अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स और ऑर्गन्स के टाइमिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी हम विस्तार से ऑर्गन क्लॉक के बारे में बात करेंगे, फिर उसके प्रोटोकॉल के बारे में भी बात करेंगे। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका टाइमिंग क्या है? 5 बजे से 7 बजे तक लार्ज इंटेस्टाइन का टाइमिंग होता है। अकॉर्डिंग टू TCM इसकी चार्जिंग का टाइमिंग होता है। और LI1 वह पॉइंट है जो इसको चार्ज करता है। ठीक है। अब अगला जो ऑर्गन है वो है आपका स्टमक। स्टमक का जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से किस टाइम तक है? 9 बजे तक है। स्टमक का जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक इसकी चार्जिंग का टाइम है। और ST36 वह पॉइंट है जो इसको चार्ज करने का काम करता है। आफ्टर दैट स्प्लिन। ठीक है। अब स्प्लिन का टाइमिंग क्या है? स्प्लिन का जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में स्प्लिन का टाइमिंग है। ठीक है। और SP3 वह पॉइंट है जो इसको चार्ज करने का काम करता है। मैं अभी ये जो पॉइंटों के नाम दे रहा हूँ इनकी PPT भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, ग्रुप में मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका हार्ट। हार्ट का जो टाइमिंग है सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में हार्ट का टाइमिंग है। तो H8 इसका चार्जिंग पॉइंट है। H8 वह पॉइंट है जो इसको चार्ज करने का टाइम काम करता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टाइमिंग है दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में है। और SI5 वह पॉइंट है जो इसको चार्जिंग में इसकी सहायता करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो टाइमिंग है वो 3 बजे से 5 बजे के बीच में यूरिनरी ब्लैडर का चार्जिंग टाइमिंग है। ठीक है। और UV66 वह पॉइंट है जो इसको चार्ज करने का काम करता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज किडनी। किडनी का जो टाइमिंग है शाम 5 बजे से 7 बजे किडनी का टाइमिंग होता है। ठीक है। तो किडनी का जो
कौन सा पॉइंट है जो चार्ज करने का काम करता है, उस पॉइंट का नाम है K10। K10 वह पॉइंट है जो इसको चार्ज करता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का टाइमिंग है रात 7 बजे से 9 बजे के बीच में, ठीक है। तो पेरिकार्डियम 7 से 9 बजे के बीच में इसका टाइमिंग है, और इसका जो चार्जिंग पॉइंट है, जो वह कौन सा पॉइंट है जो इसको चार्ज करता है, उसका नाम है P8। P8 is that point who charge the pericardium. After that 9 PM to 11 PM, 9 बजे से रात 11 बजे के बीच में जो टाइमिंग है वो ट्रिपल हीटर कह सकते हैं, ट्रिपल वार्मर कह सकते हैं, ठीक है। तो 9 बजे से 11 बजे के बीच में इसका टाइमिंग है, और TW6 वह पॉइंट है जो इसको चार्ज करने का काम करता है। आफ्टर दैट गॉल ब्लैडर आता है। तो गॉल ब्लैडर का जो टाइमिंग है रात 11 बजे से 1 बजे के बीच में गॉल ब्लैडर का टाइमिंग है, ठीक है। और इसके चार्ज करने का जो पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है गॉल ब्लैडर 41। गॉल ब्लैडर 41 इज दैट पॉइंट हु चार्ज द गॉल ब्लैडर। आफ्टर दैट लास्ट ऑर्गन, लास्ट मेरिडियन इज लीवर। लीवर रात 1 बजे से सुबह 3 बजे तक का इसका चार्जिंग का टाइम होता है, और लीवर 1 वह पॉइंट है जो इसको चार्ज करता है। अब इसको समझ लें, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर कोई भी ऑर्गन डिफिशिएंट है, डिफिशिएंट मतलब कमी है उसमें कुछ, ये डिफिशिएंट हो गया है, उसमें ऊर्जा की कमी आ गई, उसकी फंक्शनिंग में कमी आ गई, तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर टाइम पर और उसके बिंदु पर आपने एक स्टार मैग्नेट लगा देना है, या फिर केवल टोनिफिकेशन कर देना है, ठीक है। तो वह इस पर्टिकुलर ऑर्गन को चार्ज कर देगा, इस ब्रह्मांड से एनर्जी को प्राप्त करके उस ऑर्गन को रिपेयर करेगा, ठीक करेगा, उसकी मेंटेनेंस को मेंटेन करेगा, उसकी फंक्शनिंग को इंप्रूव करेगा। अब एग्जांपल समझिए, मान लीजिए किसी का हार्ट कमजोर हो गया है, ठीक है, उसकी जो हार्ट बीट है वो 72 के बदले 60-65 चल रही है, 60-55 चल रही है। तो हार्ट को एनर्जी बढ़ाने के लिए हार्ट की हमें एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। अब हार्ट की एनर्जी बढ़ाने के लिए आप टाइमिंग देखिए, हार्ट का टाइमिंग क्या है, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में हार्ट का टाइमिंग है, और इसका पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था, हार्ट का जो पॉइंट है वो H8 वह पॉइंट है जो इसको चार्ज करता है। तो आपने क्या करना है, सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में हार्ट का जो H8 पॉइंट है उस पर एक स्टार मैग्नेट लगा देना है। तो वो क्या करेगा, हार्ट को चार्ज करेगा। तो जिसकी पल्स रेट 60 चल रही है, 55 चल रही है, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, उसकी पल्स रेट नॉर्मल हो जाएगी, सिर्फ एक स्टार मैग्नेट लगा लेने से, ठीक है। एक स्टार मैग्नेट आपको राइट हैंड पे लगाना है, और एक स्टार मैग्नेट आपको लेफ्ट हैंड पे लगाना है। कौन से पॉइंट पे लगाना है, H8 पे लगाना है, जिसकी पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, इन सब में प्रॉब्लम है। किस टाइम लगाना है, 11 बजे से 1 बजे के बीच में, क्योंकि 11 बजे से 1 बजे का जो टाइमिंग है वो हार्ट का टाइमिंग है। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर किसी की किडनी कमजोर हो रही है, उसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या उसकी जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो वीक हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है टीसीएम में जो किडनी है वो क्या करती है, बोन्स को कंट्रोल करती है। क्या करती है, वो बोन्स को कंट्रोल करती है। तो हमें क्या करना है, किडनी का टाइमिंग देखना है। किडनी का टाइमिंग क्या है, शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में किडनी का टाइमिंग है, ठीक है। तो इस टाइम पर जो पॉइंट है जो इसको चार्ज करता है, उस पॉइंट का नाम है K10। तो 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपको K10 पर एक स्टार मैग्नेट एवं मेथी का दाना भी आप लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, मेथी का दाना लगा सकते हैं, या फिर टोनिफिकेशन भी कर सकते हैं। टोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, व्हाइट साइड आपका दिखना चाहिए मैग्नेट का, और येलो साइड स्किन को टच करना चाहिए, ठीक है। तो ये किडनी की जो फंक्शनिंग है उसको इंप्रूव करता है। किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव हो गया तो आपकी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स में जो प्रॉब्लम थी, वो भी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज किडनी इज द कंट्रोलर ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन।
अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी का लीवर ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो नाइट में लीवर का टाइमिंग है 1 बजे से 3 बजे के बीच में रात को, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस टाइम पर लीवर को ट्रीट करना है, ठीक है। आप जो भी ऑर्गन अफेक्टेड है उसकी एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ सिंगल पॉइंट के माध्यम से। जैसे मैंने बताया लीवर है, लीवर अब रात के 1 से 3 बजे के बीच में तो आप जाग नहीं रहे होंगे, तो आपने क्या करना है, रात को जब आप सोते हैं तो एक लीवर का जो पॉइंट है, अब लीवर का पॉइंट क्या है, लीवर का पॉइंट क्या है बताइए, लीवर 1। तो लीवर 1 पे आपने क्या करना है, सिंगल मेथी दाना या फिर स्टार मैग्नेट लगाकर छोड़ देना है, सिर्फ आप सोते हैं। जब ऑटोमेटिक लीवर का टाइमिंग आएगा 1 से 3 बजे के बीच में, तो लीवर का जो पॉइंट है 1 ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी जो वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ये कितने दिन लगाना है सर? ये फॉर एग्जांपल उसके पर्टिकुलर टाइम पर हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे किडनी है, किडनी का टाइमिंग 5 से 7 है, तो आप 5 से 7 के मैंने बीच में अगर लगाए, उसके पर्टिकुलर टाइमिंग पर ही आपको लगाना है। कितने दिन तक, कितना कितने कितना डोज इसका है, अच्छा, कितने कितनी, दिन तक ये लगा बीमारी सकते पर हैं? डिपेंड करता है, बीमारी कितनी पुरानी है। आप लगाते रहिए, जब तक आप ठीक नहीं होते आप लगाते ही रहिए, एक पॉइंट, एक सिंगल जी दाना ही आपको लगाना है। दिस इज द ऑर्गन क्लॉक ठीक, ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक। ठीक है सर। तो आइए अब हम जी जी। किसी भी तरह के रोग को दूर कर सकते हैं सिंगल पॉइंट के माध्यम से, आप जान गए। आइए अब ऑर्गन क्लॉक को हम विस्तार से समझते हैं। विस्तार से मतलब एक एक ऑर्गन क्लॉक का जो ऑर्गन है उसके बारे में और उसके टाइमिंग के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो पहला जो ऑर्गन है वो है आपका लंग्स। लंग्स का टाइमिंग है 3 बजे से 5 बजे के बीच में इसका टाइमिंग होता है, और 3 से 5 बजे का जो टाइमिंग होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, ठीक है। इस टाइम पर अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है या फिर एक्सरसाइज करता है, तो उसके जो लंग्स हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीजन को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता है। इवन ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से व्यक्ति को नींद आ जाती है। लेकिन सुबह 3 बजे से 5 बजे तक आपके लंग्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं। इस टाइम पर आपने क्या करना है, सिर्फ LU1 पर एक स्टार मैग्नेट लगा देना है, ठीक है। और स्टार मैग्नेट लगाने के बाद जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, जो भी आप वॉक करेंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे, जितना भी आप मेडिटेशन करेंगे, जितना भी आप ध्यान लगाएंगे, वो जो प्रोसेस है वो बढ़िया ही हो जाएगा, उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आपको जो नींद आ रही होगी तो नींद नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि एलिवेट इज अ पॉइंट विच चार्ज लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज जो ऑर्गन है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का टाइमिंग है 5 बजे से 7 बजे के बीच में, ठीक है। तो जितने लोग सुबह 5 बजे से 7 बजे तक उठ जाते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ऊर्जा उस टाइम पर मैक्सिमम रहती है, तो उस समय उनको स्टूल क्लियर पास हो जाता है, ठीक है। उनको जल्दी से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। जो लोग 5 बजे से पहले पहले उठकर स्टूल को पास कर देते हैं, उनका कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उनको नहीं आती है, क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन का टाइमिंग है वो 5 बजे से 7 बजे के बीच में होता है, ठीक है। तो 5 बजे से 7 बजे के बीच में हमें स्टूल को पास आउट करना चाहिए। अब जो अगला वो है आपका स्टमक। स्टमक का जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में स्टमक का टाइमिंग है। सबसे बढ़िया टाइम है खाना खाने का, नाश्ता करने का, वो है सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में, क्योंकि उस टाइम पर स्टमक में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है। तभी कहा जाता है ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। तो सुबह 7 बजे से 9 बजे जब आप स्टमक में एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है, उस समय आपको अच्छा भोजन करना चाहिए। जितने भी जने ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, तो उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्पीडली गिर जाती है। वह सोचते हैं कि वे वेट लॉस कर लेंगे, लेकिन जनरली क्या होता है, उनका वेट और बढ़ जाता है। इवन पानी पीना भी उनके शरीर को लगना शुरू हो जाता है। तो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक आप बेस्ट मील ले सकते हैं, आप सबसे अच्छा और पौष्टिक खाना खा सकते हैं।
सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में। उसके बाद जो अगला टाइमिंग है वो आता है आपके किसका, स्प्लिन का। किसका टाइमिंग आता है, स्प्लिन का आपका टाइमिंग आता है। ठीक है, अब एक इसमें हम लोग स्प्लिन क्या होता है, देखिए स्प्लिन एक ऐसा ऑर्गन है जिसका टाइमिंग क्या है, 9 बजे से 11 बजे के बीच में इसका टाइमिंग है। जितने भी लोग 9 बजे, आप देखते होंगे जितने भी लोग 9 बजे अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं, तो टीसीएम के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्प्लिन जो है वो कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो आप कह सकते हैं स्प्लिन है, स्प्लिन कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक है, इसको मेमोरी और प्लानिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है टीसीएम के हिसाब से। तो जो लोग 9 बजे से अगर आप अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं और आप उस दिन जो भी आप प्लान करते हैं, तो आप देखते हैं एंड तक या फिर एंड ऑफ द डे में आप देखेंगे कि आपके द्वारा किया गया कार्य बहुत हद तक कंप्लीट हो जाता है और आपका जो आउटपुट है, उस दिन का जो आउटपुट रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आपका जो टाइमिंग था 9 बजे से 11 बजे के बीच में, जनरली ऑफिस का भी यही टाइमिंग रहता है। तो स्प्लिन जो है वो आपकी प्लानिंग के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक है, तो आपने 9 बजे ऑफिस पहुंच गए, आपने प्लानिंग की मेरे को आज ये करना है, और एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि जो उसका आउटपुट निकलना चाहिए तो वही आउटपुट निकलता है, बल्कि उससे भी अच्छा आउटपुट निकलता है। लेकिन जो लोग लेट ऑफिस पहुंचते हैं, 11-12 बजे के बाद पहुंचते हैं, तो फिर उनका माइंड घूमता रहता है, उनका माइंड घूमता रहता है कि मैं ये करूं वो करूं। ठीक है, तो उनको मतलब पूरा दिन कंफ्यूजन में निकल जाता है। तो वो देखते हैं एंड ऑफ द डे जो आउटपुट उनका निकलना चाहिए था वो आउटपुट नहीं निकलता है, क्योंकि वो ऑफिस लेट पहुंचे थे, 9-11 बजे के बाद ऑफिस पहुंचे हैं। स्प्लिन का टाइमिंग है 9 से 11 के बीच में। ठीक है, तो एक जनरली स्प्लिन जो है वो अपनी प्लानिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, मेरे कहने का मतलब ये है। इसके बाद जो अगला ऑर्गन आता है वो आता है आपका हार्ट। ठीक है, हार्ट 11 से 1 जनरली आप देखेंगे कि जितने भी हार्ट अटैक का टाइम है, जितने भी हार्ट अटैक का टाइम है वो सुबह 11 से 1 होता है, क्योंकि इस टाइम हार्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। और जितने भी हार्ट फेलियर के केसेस होते हैं वो इसके रिवर्स टाइम, रात को 11 से 1 के बीच में हार्ट फेलियर के केसेस आपको मिलेंगे अधिकतर, क्योंकि एग्जैक्ट 12 घंटे बाद हार्ट में एनर्जी सबसे कम होती है। अब मैं इसको समझिए फिर से, फॉर एग्जाम्पल देखिए हार्ट का टाइमिंग है 11 से 1, तो दोपहर 11 से 1 के बीच में हार्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है। और इसी के 12 घंटे अपोजिट रात के 11 से 1 के बीच में अगर आप बात करें तो किसका टाइमिंग है, गॉल ब्लैडर का। तो हार्ट में इस टाइम पर रात को 11 से 1 के बीच में हार्ट में सबसे कम एनर्जी रहती है। ठीक है, तो हार्ट अटैक के केसेस अधिकतर दिन में होते हैं और हार्ट फेलियर के केसेस अधिकतर रात में होते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी ने सुना भी होगा कि जब एक व्यक्ति सुबह निकलता है तो बिल्कुल ठीक ठाक निकला था, लेकिन अचानक से उसको 11 से 1 के बीच में हार्ट अटैक आ गया। और जितने भी हार्ट फेलियर के केसेस मिलेंगे वो रात को 11 से 1 के बीच में मिलेंगे आपको अधिकतर। कि जो बाबूजी थे वो रात को सोने तो गए थे ठीक ठाक, लेकिन सुबह को उठ ही नहीं पाए, क्योंकि सोते सोते उनको रात में हार्ट फेल हो गया। तो अधिकतर जितने भी केसेस मिलेंगे हार्ट अटैक के वो दोपहर दिन में मिलेंगे और हार्ट फेलियर के आपको रात में मिलेंगे, क्योंकि रात में हार्ट में एनर्जी 11 से 1 के बीच में सबसे कम रहती है और दिन में हार्ट में एनर्जी 11 से 1 के बीच में सबसे ज्यादा रहती है। ये सभी ऑर्गन्स का वो है। लीवर भी ले लीजिए, लीवर का टाइमिंग है सुबह 1 से 3 के बीच में, तो सुबह 1 से 3 के बीच में लीवर में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है। और इसके जस्ट 12 घंटे बाद अपोजिट टाइम दोपहर 1 से 3 के बीच किसका टाइमिंग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो इस टाइम पर लीवर में सबसे कम एनर्जी रहती है। इसी तरह कोई सा भी ऑर्गन आप ले लीजिए, किडनी ले लीजिए, सुबह 5 से 7 सॉरी शाम 5 से 7 किडनी का टाइमिंग है। इसके 12 घंटे बाद सुबह 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन का टाइमिंग है, तो 5 से 7 किडनी में सबसे कम एनर्जी रहेगी मॉर्निंग में, तो अपोजिट रहता है। ठीक है, तो जनरली हार्ट में ऊर्जा उसके टाइम पर मैक्सिमम होती है और उसके अपोजिट टाइम पर मिनिमम होती है। किसी भी ऑर्गन की आप ले लीजिए, उसका जो टाइमिंग होगा उस टाइम पर उसमें एनर्जी जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी और उसके अपोजिट टाइम पर उसमें जो एनर्जी रहेगी वो मिनिमम रहेगी।
ठीक है, अब अगला आता है आपका हार्ट के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हमारे स्टमक में देखिए, स्टमक का टाइमिंग क्या था, 7 से 9 के बीच में था। स्टमक का टाइमिंग क्या था, 7 से 9 के बीच में रहता है। और हमारे स्टमक में खाना कितनी देर तक रहता है, 4 घंटे कम से कम खाना हमारे स्टमक में रहता है, जो कुछ भी हम खाते हैं। ठीक है, तो 7 से 9 के बीच में स्टमक का टाइमिंग था और 4 घंटे इसमें खाना रहता है, 4 घंटे खाना रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने 9 बजे के करीब खाना खा लिया, तो दोपहर 1 बजे वो जो खाना है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। ठीक है, तो आपने 9 बजे खाना खाया, 9 के बाद 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 बजे वो खाना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। और 1 से 3 किसका टाइमिंग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइमिंग है। ठीक है, यानी टाइम पर आपने खाना खाया, ठीक है, और खाना सही समय पर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, और उस वक्त स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग प्रॉपर्टी सबसे एक्सेस रहती है, सबसे अच्छी रहती है। तो जो उसमें एब्जॉर्प्शन की जो पावर रहती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने क्या खाना 9 बजे खाया, और हमने बात की स्टमक में सुबह 7 से 9 के बीच में स्टमक का टाइमिंग है, आपने टाइम पे खाना खाया 9 बजे, और स्टमक में खाना कितने घंटे रहता है, 4 घंटे रहता है। 4 घंटे बाद खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो मान लीजिए आपने 9 बजे खाना खाया, तो 1 बजे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, और 1 से 3 के बीच में टाइमिंग ही स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। तो इस टाइम पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी है वो सबसे ज्यादा बढ़िया रहती है, इसमें एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला ऑर्गन आता है वो आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जिसका टाइमिंग 3 से 5 है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को रोज 3 बजे से बुखार चल रहा है, तो आप समझ जाइए उसका यूरिनरी ब्लैडर अफेक्टेड है, उसके यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है किडनी। किडनी का टाइमिंग है शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में। कई पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनको रोज 5 बजे से 7 बजे के बीच में बुखार आता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इनका किडनी अफेक्टेड है। इसके बाद आता है पेरिकार्डियम, जिसका टाइमिंग शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में। तो पेरिकार्डियम यानी चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये ब्रेन को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी 7 बजे से 9 बजे के बीच में बच्चा रिवाइज करता है, जो कुछ भी उसने पढ़ा तो सब कुछ उसके ब्रेन में सेव हो जाता है, वह आसानी से उन्हें रिकॉल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम इज अ ब्रेन अकॉर्डिंग टू टीसीएम, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो टाइमिंग क्या है इसका, शाम 7 से 9 बजे के बीच में। तो 7 से 9 बजे के बीच में कोई भी बच्चा कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में सेव हो जाती है। ठीक है, और उसको हम बाद में आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। अगला जो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर का जो टाइमिंग है वो 9 बजे से 11 के बीच में इसका टाइमिंग है, जिसमें एक व्यक्ति तो सो जाना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए ट्रिपल वार्मर का टाइमिंग क्या है, 9 बजे से 11 है, तो 9 बजे से 11 के बीच में सभी को सो जाना चाहिए। इस टाइम पर अगर वो नहीं सोएगा, इस टाइम पर अगर वो नहीं सोएगा, तो उसके बाद जो ऑर्गन का टाइमिंग आ रहा है वो गॉल ब्लैडर और लीवर का टाइमिंग आ रहा है। अब लीवर और गॉल ब्लैडर 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन से एलिमेंट में आते हैं, विंड एलिमेंट में आते हैं। तो विंड क्या है, हवा, तो उसकी जो नींद है वो भाग जाएगी, फिर उसके मन में एक्सेसिवली थॉट्स आएंगे। ठीक है, थॉट्स आते रहेंगे, इंसान बार बार करवट चेंज करेगा, जरूर बदलता रहेगा, लेकिन उसको नींद अच्छी तरीके से नहीं आएगी, फिर वो मॉर्निंग में उठेगा तो अनकंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है, क्योंकि 9 से 11 के बीच में अगर आप सो गए तो सो गए, उसके बाद अगर आप सोने का प्रयास करेंगे तो जल्दी से आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि जो अगला टाइमिंग आता है 11 से 1 और 1 से 3, ये वुड एलिमेंट का है। लीवर और गॉल ब्लैडर वुड एलिमेंट में आते हैं। ठीक है, वुड एलिमेंट की एनर्जी क्या है, विंड है। ठीक है, जिसके अंदर विंड, तो इस टाइम पर सोना तो मुश्किल हो जाता है, नींद नहीं आती है। ऐसे आपको काफी सारे पेशेंट मिलेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो व्यक्ति 11 बजे से पहले सो जाता है, तो लीवर और गॉल ब्लैडर को जो काम करने का पूरा मौका मिलता है। ठीक है, उसका ब्लड प्यूरिफाइड रहता है, उसको जल्दी कोई रोग अफेक्ट नहीं करता, जो टाइम के अकॉर्डिंग सो जाते हैं। तो ये थी अपनी ऑर्गन क्लॉक के बारे में हमने विस्तार से बात की। ठीक है, अब हम थोड़ी और बात कर लेते हैं आपके ये आपने पता चल गया
टाइम एक्यूप्रेशर के बारे में, चाइनीज एक्यूप्रेशर में 12 ऑर्गन होते हैं, ठीक है, और 24 घंटे होते हैं, एक एक ऑर्गन में 2-2 घंटे होते हैं, ठीक है। वो उस अपने खुद के टाइम पर उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी रहती है और अपोजिट टाइम पर उनमें मिनिमम एनर्जी रहती है, ठीक है। और एक एक पॉइंट के बारे में हमने बात की, अगर लीवर को आपको ट्रीट करना है तो लीवर के टाइम पर 1 से 3 के बीच में आप लीवर का जो सिंगल पॉइंट है जो इसको चार्ज करता है वो लीवर 1 है। लीवर 1 पर आप क्या करेंगे, लीवर 1 पर आप क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, स्टार मैग्नेट लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह आप किडनी का जो पॉइंट है वो K10 है, तो K10 शाम 5 से 7 बजे के बीच में अगर आप K10 को ट्रीट करेंगे तो आपके लिए K10 को वो किडनी को चार्ज करके रखेगा, ठीक है। तो इसी तरह हर एक ऑर्गन का अपना अपना टाइमिंग है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग का एनर्जी फ्लो करता है, ठीक है। तो अब आपको इतना आई होप क्लियर हुआ हो। अब हम आगे की ओर स्टेप बढ़ते हैं। अब आगे की ओर जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। आपने जाना, देखिए हमने बात की अभी एक एक ऑर्गन का टाइमिंग है, ठीक है। लीवर का टाइमिंग है तो हर 2 घंटे बाद जैसे लीवर को हमें ट्रीट करना है तो 1 से 3 बजे लीवर को ट्रीट करना पड़ेगा। 1 से 3 बजे उठकर लीवर 1 पे मैग्नेट लगानी है। पर इसकी एक सिंपल यूज है कि हम 24 घंटे में सिर्फ 3 बार हमें मैग्नेट चेंज करनी होगी। 24 घंटे में सिर्फ 3 बार हमें मैग्नेट चेंज करनी होगी। अब वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सुनिए आप, एक सेकेंड, देखिए अब ये देखिए आप, ऑर्गन क्लॉक में सुबह 3 बजे से 11 बजे के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, सुबह 3 बजे से 11 बजे के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। मतलब सुबह 3 बजे से 11 बजे के बीच में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, आपका लंग्स आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, स्टमक आता है और स्प्लीन आता है। तो ये 4 ऑर्गन आते हैं। तो इन 4 ऑर्गन से रिलेटेड सुबह 3 बजे से 11 बजे तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने क्या करना है, सिर्फ 2 मैग्नेट लगानी है दोनों हाथों पर। 4 मैग्नेट होगी दोनों हाथों पर, एक यहाँ पर व्हाइट मैग्नेट लगानी है और यहाँ पर येलो मैग्नेट लगानी है। यहाँ पर व्हाइट मैग्नेट मतलब ऑन करना है और यहाँ पर येलो मैग्नेट मतलब सिलेक्ट करना है। इसी तरह यहाँ पर व्हाइट मैग्नेट मतलब ऑन करना है और येलो मैग्नेट मतलब सिलेक्ट करना है। किस टाइम, 3 बजे से 1 बजे 11 बजे तक आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ डिसऑर्डर। अब ये क्यों लिया गया मैं आपको बताता हूँ। TCM के अकॉर्डिंग जो आपके शरीर में जो मेरिडियंस हैं उनमें जो एनर्जी है वो फ्लो करती है। जैसे लंग्स में सुबह 3 से 5 एनर्जी रहेगी, फिर लंग्स की एनर्जी जो लंग्स के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो स्टमक में चली जाएगी, स्टमक के बाद वो स्प्लीन में चली जाएगी। इस तरह 24 घंटे एनर्जी हर एक मेरिडियन पे होती हुई जाती है, ठीक है। और बाद में रात के 1 से 3 बजे का लीवर में, लीवर के बाद फिर से लंग्स में आ जाएगी। तो ये 4 ऑर्गन हमने 11 से 3 बजे से 11 के बीच में सुना। तो देखिए लंग्स क्या है कि इन ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, यांग ऑर्गन है, स्टमक क्या है, यांग ऑर्गन है, स्प्लीन क्या है, इन ऑर्गन है। तो हम 3 चैनल बनाएंगे, एक चैनल ये बन गया, दूसरा और बन जाएगा, तीसरा और बन जाएगा, ठीक है। तो आपके मेरे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग, TCM के अकॉर्डिंग जो लंग्स है या फिर जो एनर्जी फ्लो करती है वो इन से यांग में, यांग से यांग में और यांग से फिर से इन में। मतलब लंग्स क्या है, इन है तो इन से कहाँ गई, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है यांग, तो इन से गई यांग में। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद स्टमक है, स्टमक क्या है, यांग, तो यांग से यांग में गया एनर्जी, ठीक है। स्टमक के बाद स्प्लीन है, स्प्लीन क्या है, इन ऑर्गन है, इन मेरिडियन है, तो यांग से फिर से इन में आ गई। तो हमने डायरेक्टली इसको मिस करके लंग्स और स्प्लीन को ले लिया, लंग्स और स्प्लीन को हमने ले लिया, ठीक है। लंग्स और स्प्लीन को हम ट्रीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं लंग्स से एनर्जी कहाँ जाएगी, ये लंग्स की मेरिडियन है व्यूल पर। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर आपकी हमने बात की थी पीछे, यहाँ पर लंग्स की मेरिडियन आती है। तो लंग्स का जो ये जो मेरिडियन है इसका जो अपर ज्वाइंट है, बात ज्वाइंट इसलिए लिया क्योंकि बात विंड आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक लंग्स की मेरिडियन पे एक सेडेशन लगा दिया और लंग्स का हमने किससे पेयर बनाया, स्प्लीन से पेयर बनाया। तो यहाँ पर स्प्लीन वाली मेरिडियन पे हमने एक टोनिफिकेशन लगा दिया, ठीक है। तो 3 बजे से 11 बजे के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ट्रीट दिस पॉइंट फ्रॉम 3 AM to 11 AM टू क्योर डिजीज बिटवीन दिस टाइम। अब अगला देखिए, अब 11 बजे से 7 बजे तक शाम तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पर एक टोनिफिकेशन की मैग्नेट लगानी है और यहाँ पर सेडेशन की मैग्नेट लगानी है। अब ये क्यों लिया इसको भी समझिए।
क्योंकि टाइमिंग कम है, 6 मिनट बची हमारे पास, क्लास ऑफ हो जाएगी। तो अब देखिए अगला चैनल क्या, हमारा एक चैनल बन गया लंग्स का, स्प्लीन से चैनल बन गया, इसके बीच में लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। अब अगला चैनल बनता है हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी। तो ये 3 ऑर्गन का चैनल, 4 ऑर्गन का चैनल बन गया, मतलब एक चैनल और बन गया। हार्ट ये इन ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन यांग ऑर्गन है, यूरिनरी ब्लैडर यांग ऑर्गन है और किडनी इन ऑर्गन है। तो इनसे यांग, यांग से यांग और यांग से इन में एनर्जी गई। ठीक है, तो हार्ट और किडनी इनका इनसे पेयर बन गया और यूरिनरी ब्लैडर स्मॉल इंटेस्टाइन ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, हार्ट का किडनी से रिलेशन हो गया। अब इनका रिलेशन बना किस बेसिस पर वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आज टाइमिंग कम है। इनका रिलेशन है इसलिए रिलेशन बना है, इनका टीसीएम के फंक्शन के अकॉर्डिंग भी रिलेशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि आज टाइमिंग कम है। तो हार्ट का और किडनी को हमने ले लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरिडियन है, वियोल चार्ट पर हार्ट की मेरिडियन आती है यहाँ पर, और यहाँ पर किडनी की मेरिडियन आती है साइड में। तो हार्ट को हमने सिलेक्ट किया और किडनी को टोन किया, क्योंकि हार्ट से एनर्जी किडनी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन की मैग्नेट लगा दी और यहाँ पर हमने टोनिफिकेशन की मैग्नेट लगा दी। तो ये आपका 11 बजे से 11 से 7 के बीच में शाम तक कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, तो उस टाइम पर ट्रीट करने के लिए उस प्रॉब्लम को आपने ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगला है ऑर्गन क्लॉक ट्रीटमेंट। ऑर्गन क्लॉक का थर्ड चैनल, और थर्ड चैनल रात 7 बजे से 3 बजे के बीच में सुबह कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने एक यहाँ पर टोनिफिकेशन और यहाँ पर सेडेशन की मैग्नेट लगानी है। अब इसको भी देखते हैं। अब ये देखिए किडनी तक हमारे चैनल बन गए थे। अब पेरिकार्डियम, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर एंड लीवर। तो पेरिकार्डियम इन मेरिडियन है, ट्रिपल वार्मर यांग मेरिडियन है, गॉल ब्लैडर यांग मेरिडियन है और लीवर इन मेरिडियन है। तो इनका इनसे पेयर बन गया, गॉल ब्लैडर ट्रिपल वार्मर इसमें ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। तो पेरिकार्डियम इज इन एंड लीवर इज इन, तो पेरिकार्डियम का लीवर से बना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शाम 7 बजे से 3 बजे के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने यहाँ पर देना। ये जो मेरिडियन है बीच बीच, ये पेरिकार्डियम की मेरिडियन होती है वियोल पर, और ये साइड में जो है ये किडनी की लीवर की मेरिडियन है। तो यहाँ पर आपको ये कवर कर लिया गया, और इसमें जो यांग मेरिडियन है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी। ये सेम प्रोसेस आप यांग पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पेयर बनाकर। ठीक है, तो ये आपका ट्रीटमेंट को ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर टाइम पर जो मैंने एक सिंगल पॉइंट आपको बताया है वो अप्लाई करके उस पर्टिकुलर टाइम पर उस ऑर्गन को आप चार्ज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब किसी की कुछ भी क्वेरी हो